अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम के मज़मून साइंस के ब्रिज कोर्स की मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आज का हमारा तीसरा दिन है और आइए समझें। नबातात की साख, नबातात की जमात बंदी। हवाला जमात छठी, सबक नंबर 3, जानदारों में तनु और दर्जाबंदी। बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमें जानदारों में किस तरह से तनु होता है और किस तरीके से इनकी दर्जाबंदी की जाती है, ये समझेंगे। बच्चों, ये सबक पढ़ने के बाद आपके अंदर मुतवक्किल सलाहियतें पैदा हो जाएगी। आपके अंदर अशिया और जानदारों की खुसूसियात पहचानने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और उनके साख्त और काम के लिहाज से उनकी ग्रोहबंदी करने की भी सलाहियत पैदा हो जाएगी। आइए ज़हन नशीन करें। हमारे अतराफ़ कई मुकामात पर अलग अलग किस्म की नबातात पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम अपने अतराफ़ में जितने भी देखते हैं कई किस्म के नबातात आपको दिखाई देते होंगे। कुछ नबातात घास की तरह छोटे होते हैं, कुछ बड़े नज़र आते हैं आपको, कुछ ऊंची डेरेदार नज़र आते हैं और कुछ नबातात पानी के अंदर, तो कुछ नबातात आपको पानी पर तैरती नज़र आती है। रेगिस्तान में भी हमें कुछ नबातात नज़र आती हैं। कुछ नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं और कुछ नबातात अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल दूसरे नबातात के ज़रिए करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम नबातात की साख के बारे में पढ़ेंगे। आम तौर पर नबातात के 2 हिस्से होते हैं, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तना और ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जड़। उसके साथ साथ फूल, पत्ते, तना, फल, जड़, ये सब नबातात की साख होती है। अब फूल, ये नबातात का खूबसूरत हिस्सा होता है। सबको फूल पसंद आते हैं नबातात के, और कुछ फूल लंबे छोटे डंठल के ज़रिए तने से जुड़ा होता है और कुछ अलग होते हैं थोड़े से। और आपको ये भी मालूम होगा कि फूल का मखसूस रंग होता है और उनकी मखसूस साख्त होती है। ये अफज़ाइश नस्ल का अहम वसीला है। पत्ते फैले हुए होते हैं, ग़िज़ा की तैयारी में ये अहम किरदार अदा करते हैं। और पत्ते कितने किस्म के होते हैं बच्चों? 2 किस्म के होते हैं। एक होता है मुफर्रद और दूसरा होता है मुरक्कब। तना, नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार तने पर होता है। तने का काम ग़िज़ा की तैयारी, ग़िज़ा को पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाना, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना है। कुछ नबातात में यह अफ़ज़ाइश नस्ल अमल अंजाम देता है। इसके अलावा वो नबातात के दिगर हिस्सों को सहारा देता है। तना क्या करता है बच्चों? नबातात के कई हिस्सों को सहारा भी देता है। फल मुख्तलिफ साख के होते हैं। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होते हैं। सेम, बटाने यानी मटर की फली, ये भी फल ही हैं। जड़, ये मिट्टी को थामे रखती है। पौधे को सहारा देना, ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे को जज़्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अफ़आल हैं। गाजर, मूली में जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। जड़ की 2 किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, फूल, पत्ते, तना, फल, जड़, ये सब किसकी किस्में हैं? एक नबातात की साख्त हैं और इनकी दर्जाबंदी भी की जा सकती है नबातात की। अब आप लोग अपने अतराफ़ में कनाफ में देख सकते हैं कि नबातात में कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ गिड्डे छोटे नज़र आते हैं आपको, कुछ बेल की शक्ल में नज़र आते हैं। तो उसी हिसाब से इनकी दर्जाबंदी की गई है। और नबातात की दर्जाबंदी सबसे पहले कैरोलस लिनेस नामी साइंसदान ने की। पहली साइंसी जमात बंदी की उन्होंने। नबातात के तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से नबातात की 3 किस्में हैं। नंबर 1 दरख्त, नंबर 2 झाड़ियाँ और पौधा। उसके साथ साथ बेल भी उसकी एक किस्म ही है। दरख्त, अब कुछ नबातात लंबी होती हैं, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं। इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। जैसे आम का दरख्त आप लोग देख सकते हैं अपने अतराफ़ में, उसमें फल भी लगाए हुए नज़र आते हैं, फूल भी नज़र आते हैं, ऊंचे लंबा होता है। और उसके अलावा आपको नीम, बरगद का दरख्त वो भी नज़र आता है। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं और कसीर साला होते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि दरख्त, अब आप आम का दरख्त देखेंगे तो कसीर साला नज़र आता है आपको। जाम का दरख्त, आम का दरख्त, उसके अलावा नीम, बरगद, ये सब दरख्त की मिसालें हैं।
उसके बाद दूसरा है झाड़ियाँ। कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाती हैं, ज़मीन के करीब ही इनमें शाखें निकलती हैं। यही दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन इनका तना मोटा और सख्त होता है। झाड़ियाँ 2 या 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। मसलन कन्हेर, जासिंदी, घानेरी, गुलाब ये झाड़ियाँ हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको झाड़ियाँ किस तरह से होती हैं। झाड़ियाँ 2 या 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। मसलन कन्हेर, जासिंदी, घानेरी, गुलाब। आप लोग देख सकते हैं गुलाब की कैसे नज़र आते, छोटे छोटे होते हैं और उनका तना भी उतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है जितना दरख्त का होता है, थोड़ा उसमें लचक होती है। पौधे 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अर्से हयात चंद माह से 2 साल तक होता है। बेल, कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती हैं, कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने पास सहारे लेकर कोई बेल दीवार से ऊपर चढ़ती हुई नज़र आएंगी आपको। किसी को आप तागा बंधेंगे तो उसकी तरफ ही जाएगी बेल। कुछ ज़मीन पे ही फैल जाती है, जैसे कि कद्दू की बेल है, जैसे कि मनी प्लांट की बेल है। ऐसे मनी प्लांट जैसी बेलों में हवाई जड़ें होती हैं। ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं। बेल का तना बेहद लचकदार, नरम और हरा होता है, इसलिए सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। अगर आप बेल लगाएंगे कोई घरों में तो इसको सहारा दीजिए तो आसानी से वो उसी सहारे की तरफ बढ़ जाती है। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर आपको मंदरज़ैल सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी करना है, गर्मा के मौसम में मुख्तलिफ नबातात के बीज जमा कीजिए। बारिश में इन्हें खुली जगह, बेकार ज़मीन, टेकरी वगैरह पर डालिए। अब इसके बाद बच्चों मश्क करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, आपको इनके जवाबात करना है। नंबर 1 है हम में कौन मुख्तलिफ है। इसके अतराफ दायरा बनाइए। अब आप पहचानिए बरगद, आम, इमली, गुलाब। अब इसमें कौन सा मुख्तलिफ है ये आपको इसको दायरा लगाना है। दूसरा है गाजर, मूली, चुकंदर, नारियल। उसके बाद इसमें दूसरा सवाल है आपके अतराफ के माहौल में पाए जाने वाले मुरक्कब पत्ते वाले नबातात के नाम लिखिए। और तीसरा है ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है। चौथा है आपको मालूम शुदा नबातात के इस्तेमाल लिखिए। और पांचवा है पौधे की शक्ल बनाकर इसमें पत्ते, तना, फूल, जड़, फल ये अज्जा दिखाइए। आप लोग ये सवालात हल करके अपनी अपनी फेयर कॉपी में नोट करके व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोटो डालिए। आप उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसके जवाबात आपको बताती हूँ। समझ में आया?